हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई टैब बन के आ रहा है, तो आप उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आपको वहाँ पर वीडियो अच्छे से दी हुई हैं, आप पहले वो पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप ये आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। और हमने इससे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई हुई है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन। जो हमारी प्रॉपर्टी हमने बताई थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने एडिशन के सारे प्रूफ करा दिए थे। अब आज जो हमारा है वो है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के आज हम प्रूफ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रूफ कैसे होते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कि सेकेंड नंबर पहले डाल लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लोगे। इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर कि आपको लिखना है, सबसे पहले आप बेसिक पढ़ लो जो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमने कल के दिन आपको बताया था कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एडिशन किस तरीके से करते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लो कि मान लो Z1 = X1 + IY1 है। ठीक है, इसके बाद Z2 मान लो कि ये है X2 + IY2 है। ठीक है, अब इतना मानने के बाद आप लिखो Z1 × Z2, तो ये क्या होगा। तो यहां पर लिख लो Z1 की वैल्यू और यहां पर लिख लो Z2 की वैल्यू, X2 + IY2। अब इनके बाद देखिए आप मल्टीप्लाई किस तरीके से कराना है, मैं वो बता देता हूं आपको कि सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो X1 × X2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको कराना क्या है कि इसमें सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो मैंने आपको I की वैल्यू बताई थी कि क्या होती है -1, और जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लगा दोगे तो ये सिर्फ -1 रह जाएगा। तो जब I² होगा इसमें मल्टीप्लाई तो ये माइनस आ जाएगा, एंड फिर क्या आ जाएगा Y1 एंड Y2 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा Y1 X2, एंड फिर आपको करना क्या है कि इसका फर्स्ट टर्म का फिर सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हो जाएगा X1 × Y2। ठीक है, और यहाँ पर भी I लगा दो। जब इतना करोगे आप तो यहाँ पर लिखोगे X1 X2 - Y1 Y2 प्लस I कॉमन ले लो और इसको लिख लो यहाँ पर पहले X1 Y2 एंड प्लस Y1 X2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लाई का। तो आप इसको नाम दे सकते हो कि इसे कहेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतना आप हेडिंग नीचे आप लिख लेना इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पर प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका नाम क्या है। पहला मैंने बताया था आपको कि इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पहले का नाम क्या था कि पहला है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ठीक है, तो ये क्या मैंने बताया था, इसको कहा था आपसे कि ये अगर Z1 × Z2 और ये बाहर Z3 है तो इसको हम लिख सकते हैं Z2 × Z3 और यहाँ पर लिख सकते हैं Z1, लिख सकते हैं।
इसी तरीके से एक और लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो सकता है Z1 इंटू Z3 और यहाँ बाहर Z2। तो मैं आपको ये और ये सॉल्व करूँगा और आप फिर ये और ये आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस देख सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर इसमें कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम कि मान लो Z1 एंड Z2 ये साथ में ले लिया और Z3 ये अलग ले लिया हमने। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, Z2 की वैल्यू ये है ना। तो यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यू रख लेंगे। तो ये हो जाएगा Z1 की वैल्यू x1 प्लस y1 एंड Z2 की वैल्यू हो जाएगी x2 प्लस y2। इसको ब्रैकेट में ले लो आप, इसको बाहर रख दो, इसको कह देंगे x3 प्लस y3 है। इतना हो गया। इतना करने के बाद आप क्या करोगे कि अब यहाँ पर आप देखो दो चीजें, इनका मल्टीप्लाई कराना है। देखिए मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कराया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। इतना लिखने के बाद प्लस लगाओगे एंड यहाँ i लिखोगे, x1 y2 प्लस y1 x2 ये लगा दोगे। तो देखिए ये हमने लगा दिया, पूरा सेम रखा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको साथ में ले लेना है, x2 प्लस y3, यहाँ x3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए कि मैं अगर इसको a मान लूं, प्लस लगा दूं, यहाँ i लगा दूं और इसे मान लूं b, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी हो जाएगा, है ना। मतलब अगर a प्लस आई बी हो जाएगा एंड ये क्या है, x3 प्लस y3 है ना। तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा जो ये लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a और x3 साथ में ले सकते हैं, है ना। पहला टर्म एंड दूसरा टर्म मैंने बताया था। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा टर्म एंड दूसरा टर्म। तो ये आई स्क्वायर होता है तो ये माइनस आई हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा b y3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस लगा दिया, आई रखा है आई रख दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x1 y2, तो यहाँ पर a और क्या हो जाएगा, यहाँ पर a के बाद यहाँ हो जाएगा हमारा ये वाला y3, तो ये हो जाएगा a y3 हो जाएगा एंड प्लस लगा दिया, फिर b और x3 हो जाएगा। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है, ये है, और b की वैल्यू ये है, ये वाली, तो रखते जाएंगे। तो a की वैल्यू क्या है, x1 x2 माइनस y1 y2 और बाहर x3। ऐसे ही b में क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये हो गया x1 y2 प्लस y1 x2, है ना। और बाहर क्या है हमारा y3, तो y3 रख दिया। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्लस लगा दिया एंड i रख दिया। अब यहाँ पर देखिए a क्या है, a है हमारा ये x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। और इसके बाद ये y3 है, तो यहाँ पर y3 लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिया, फिर इसके बाद हमने लिया यहाँ पर y1 x2, तो y1 कहाँ है, यहाँ पर y1 का मतलब हो गया कि b, है ना। तो ये है ओके, y1 और y2 क्या है यहाँ पर, ये है, तो ये हो गया x1 y2 प्लस y1 x2, x1 y2 प्लस y1 x2,
है ना। और यहाँ पर x2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, x3 रख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये x3 हो गया। तो इतना हो गया हमारा। इतना क्लियर है कि नहीं है। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए इस तरीके से करा दिया। देखिए b की वैल्यू आप रख सकते हो। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू है हमारी ये जो मैंने मानी हुई है, ठीक है। तो b की जगह हमने देखिए यहाँ पर रख दिया कि नहीं रख दिया, लास्ट में b की जगह क्या रखा है हमने, ये पूरी वैल्यू रख दी, x1 y2 प्लस y1 x2, है ना। और फिर x3 लास्ट में रख दिया। तो बस इसी तरीके से, इस तरीके से, इसलिए मैं कह रहा था कि आपसे कहीं थोड़ा सा भी गलती हुई तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम, सोचो जरा। अब क्या करने वाले हैं हम यहां पर। चलिए, काफी लोगों ने सही सोचा है, काफी लोगों को कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 माइनस y1 y2 x3, है ना। फिर माइनस माइनस लगा दिया। अब यहां पर ब्रैकेट में ही रहने देना है इसको, ठीक है। जब इसको ब्रैकेट में रहने दोगे तो y3 हो जाएगा x1 y2 x3 y3 सॉरी, यहाँ पर y3 एंड y1 x2 y3 प्लस y1 x2 y3, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलो अब इसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, i लगा है, i लगा दिया, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद y3 है तो x1 x2 y3, x1 x2 y3, फिर माइनस है, माइनस रख दिया, y1 y2 y3, y1 y2 y3। इसके बाद प्लस लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, यहां भी ब्रैकेट लगा लो, फिर y1 x2 x3, है ना। x1 y2 x3 हो गया, अभी कहाँ x1 y2 x3 पहले होगा, ठीक है। x1 y2 x3, x1 y2 x3, x1 y2 x3 हो गया, y1 x2 x3 प्लस y1 x2 x3, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर थोड़ा सा आपको चेंजमेंट ये करना है कि यहां पर आपको लगाना है बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि अगर Z1 इंटू Z2 है तो आप इसको Z2 इंटू Z1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। वही हमें प्रॉपर्टी यहां पर लगा देनी है। देखिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से लगानी है कि x2 x3 को पहले ले लेना है, इसको पहले ले लेना है, इसको बाद में। जैसे ये है x1 x2 x3 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x2 x3 एंड x1। कब? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहां से लिखो x2 x3 x1 माइनस y2 x3 y1, ये हो गया माइनस y2 y3 x1 प्लस x2 y3 एंड y1। देखिए इसको भी चेंज कर दिया, प्लस लगा दिया, प्लस i, फिर ये, फिर यहां पर ये हो गया x2 y3 x1, x2
y3 x1 माइनस y2 y3 एंड y1 हो गया। इसके बाद प्लस प्लस लगा दिया, फिर y2 x3 y2 x3 x1 प्लस x2 x3 एंड y1, ये हो गया, ब्रैकेट लगा दिया। इतना क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो, नोट किए रहो। इस वैल्यू को आप नोट कर लो पहले तो, कि ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी प्रायोरिटी दे दी है। अब देखिए इसके बाद कैसे अब सॉल्व करेंगे। इतना हो गया, चलो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, और इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी समय लगता है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारी। अब हमने पहले क्या लिया था, पहले हमने ले लिया था कि Z1 है, Z2 है एंड ये Z3 है। इसकी वैल्यू ये है कि नहीं है? तो इसको हम लिख सकते थे, कह रहे थे कि इसको लिख सकते थे Z2 Z3 एंड इसको लिख सकते थे Z1। लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। तो अब हमने पहले ये लेकर आए हैं, अब ये लेकर आएंगे। ठीक है, जब इसकी वैल्यू जब सेम हो जाएगी तब हम कह देंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखिए कैसे, तो यहां पर लेंगे Z2 Z3 इंटू Z1। ठीक है, अब देखिए इसको लेकर कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम सॉल्व करना है। यहां पर सबसे पहले आपको Z2 की वैल्यू ले लेनी है x2 प्लस i y2, Z3 की वैल्यू ले लेनी है x3 प्लस i y3 इंटू Z1 की वैल्यू लेनी है यहां बाहर x1 प्लस i y1, इतना ले लिया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई मैंने बताया था क्या होता है कि सबसे पहले हम x2 और x3 ले लेंगे साथ में एंड माइनस y2 y3, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं। ठीक है, आई स्क्वायर है इसलिए माइनस हो गया एंड प्लस i फिर x1 मतलब ये, ठीक है, एंड y3 प्लस x2 मतलब ये और ये, मतलब दूसरा टर्म और ये, तो ये y2 और x3। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। फॉर्मूला मैंने बताया था ना अभी, वही फॉर्मूला है कि पहला टर्म दूसरा टर्म एंड दूसरा टर्म दूसरा टर्म एंड पहला टर्म दूसरा टर्म, सॉरी पहला टर्म दूसरा टर्म, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म हो गया एंड दूसरा टर्म एंड पहला टर्म, तो ये देखिए दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म है ना, और i कॉमन हो रहा है तो i कॉमन ले लिया था एंड ये हो गया हमारा x1 प्लस i y1। ठीक है, इतना। जैसे वहां पर हमने a और b ले लिया था, ऐसे यहां पर c मान लो, ऐसे d मान लो, ये है मान लो c और ये है मान लो d। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में आसान रहता है, गलत नहीं होता है। तो पहला टर्म एंड पहला टर्म, तो मान लो ये c x1, ठीक है, माइनस फिर d y1 c प्लस i d, मल्टीप्लाई करा लेना, तो ये d y1। ठीक है, फिर प्लस i लगा दिया, ओके, और फिर यहां पर क्या आया था, पहला टर्म एंड दूसरा टर्म, तो पहला टर्म क्या है c है एंड दूसरा टर्म y1 है एंड प्लस
दूसरा टर्म d है एंड पहला टर्म x1 है। जब तक आप मल्टीप्लाई 2-4 बार खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कंफ्यूजन यही होगी कि ये कैसे हो गया, ये कैसे मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो आप पहले खुद से प्रैक्टिस करो मल्टीप्लाई करने की। अब ये है, अब इनकी वैल्यू रख दी हमने। x1 की वैल्यू x1 है, d की वैल्यू वो सॉरी c की वैल्यू क्या है, हाँ c की वैल्यू हमें दिख ही नहीं रही थी, ये c की वैल्यू, c की वैल्यू है x3, x2 है ये, एंड x3, x2 x3 y2 y3 माइनस y2 y3, इनको ब्रैकेट में ले लिया और फिर x1 लगा दिया, माइनस d की वैल्यू क्या है, ये है x2 y3 प्लस y2 x3, ठीक है। एंड इसके बाद x1 सॉरी y1 लगा दिया। इतना हो गया। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर i लगा देना है, प्लस i रख दिया, फिर ब्रैकेट c की वैल्यू ये है x2 x3 माइनस y2 y3, x2 x3 माइनस y2 y3, इतना कर दिया। एंड y1 की वैल्यू ये रख दी, फिर प्लस लगा दिया, हाँ प्लस लगा दिया, प्लस लगाने के बाद इसको ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। प्लस लगाने के बाद d की वैल्यू क्या है, ये है x2 y3 प्लस y2 x3 y2 प्लस x3, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर x1 की वैल्यू रख दी, x1। काफ़ी लोगों को तो मल्टीप्लाई ही कंफ्यूज हो गया होगा कि यार मल्टीप्लाई कैसे हो गया। अरे भैया मल्टीप्लाई अभी कराया ही कहाँ है, मैंने तो c और d की वैल्यू बस रखी है ना। आप c और d की वैल्यू देखो, खुद से रखो तो ये वैल्यू आएगी। अब देखिए इसके बाद इनको भी आप ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इसमें, इसका इसमें, ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं। जब ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 x3, x1 x2 x3 माइनस y2 y3 x1 y2 y3 x1, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस x2 y3 y1 x2 y3 y1 प्लस लगा दिया y3 x3 y1 y3 x3 y1, इतना समझ में आया, y2 y3 x1, ओके, माइनस y1 x2 y3, ब्रैकेट तो जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, प्लस y2 x3 y1, यहाँ y2 आएगा y2 x3 y1, ठीक है, y2 x3 y1। इसके बाद प्लस i ब्रैकेट y1 है तो x2 x3 y1 x2 x3 y1 माइनस y2 y3 y1, ठीक है, प्लस लगा दिया x2 y3 x1 प्लस लगा दिया y2 सॉरी दो बार प्लस क्यों लगा यहाँ पर, y2 x3 y1 y2 x3 x1, एक सेकेंड यार,
सॉरी वो फ़ोन आ गया था ना इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई कराया था y2x3x1 y2x3x1, ठीक है, इनको ब्रैकेट में लगा लिया था। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि देखिए x2 x3 x1 है x, अब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई क्या कराया था x2 x3 x1, तो यहाँ पर आप x1 बाद में लगाओगे, x2 x3 x1, तो देखिए x2 x3 x1 x2 x3 x1, फिर y2 यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला y2 x3 y1, ओके। तो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, x2 x3 x1 है माइनस y2 y3 x1 है एंड माइनस लगा दिया x2 y3 y1 माइनस y2 x3 y1, ठीक है, प्लस रखा ही है एंड यहाँ हो जाएगा x2 x3 y1 माइनस y2 y3 y1 प्लस x2 y3 x1 एंड प्लस y2 x3 x1, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो इसको इसी तरीके से रखेंगे, तो यहाँ पर x2 x3 x1 है, सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, माइनस माइनस लगाया, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ है y2 x3 y1 की वैल्यू ये है, तो y2 x3 y1 की वैल्यू ये हो गई, इसको ब्रैकेट में लगा लिया, माइनस माइनस, अब y2 y3 x3 x1, तो y2 y3 x1 माइनस कॉमन हो गया था इसलिए ये हो गया प्लस का y2 y3 x1 एंड प्लस x2 y3 y1, x2 y3 y1 माइनस कॉमन ले लिया था इसलिए ये भी प्लस हो गया x2 y3 y1, ठीक है, इतना क्लियर है, प्लस प्लस i। अब यहाँ पर देखो x2 y3 x1 x2 y3 x1 ये है, तो x2 y3 x1 ले लिया कि नहीं ले लिया, माइनस माइनस लगा दिया, y2 y3 y1 सेम है कि नहीं है, ये देखो सेम है, ये भी पार्ट सेम है एंड ब्रैकेट लगा दिया, प्लस लगा दिया y2 x3 x1 प्लस है, प्लस लगा दिया x2 x3 y1, तो x2 x3 y1 कहाँ है, x2 x3 y1 यही बचा था लास्ट में, तो x2 x3 y1, ठीक है। तो ये हमारा देखिए दोनों सेम हैं, ये और ये, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन सेकेंड, इस वाले का, ठीक है। दिख रहा है ना पूरा लास्ट तक, थोड़ा समय यहाँ कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ दिख रहा है अब, चलो चलो दिख रहा है। अब देखिए तो ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है इक्वल हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आर इक्वल, so that Z1 into Z2 Z3 equal to Z2 Z3 into Z1, इतना क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आपको लिखना है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है सॉल्यूशन करने में, सबसे ज्यादा इसमें बारीकियां देखनी पड़ती हैं, वरना अगर थोड़ा सा x1 x2 का यहां वहां हो गया तो आपका इक्वल नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो एसोसिएटिव हो गई। एसोसिएटिव करने के बाद क्या करेंगे, अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर हेडिंग डाल लेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, सबको याद है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी कि अगर Z1 इंटू Z2 है तो इसको Z2 इंटू Z1 कर सकते हैं, यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी का Z1 क्या है, अब यहां हम ले लेते हैं Z1 इंटू Z2, तो क्या हो जाएगा X1 प्लस IY1 इंटू X2 प्लस IY2। थोड़ा बोर्ड को सही कर दें क्या, तो अच्छा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये रख दिया हमने वैल्यू। अब ये वैल्यू रखने के बाद आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करा देना है। तो पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म x1 x2, फिर माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका और इसका, तो आई स्क्वायर हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा y1 y2, फिर प्लस प्लस फिर पहला टर्म एंड दूसरा टर्म, तो आई x1 y2 एंड दूसरा टर्म पहला टर्म एंड प्लस आई y1 x2। इतना क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ, इतना समझ में आ गया। इतना समझने के बाद आपको करना क्या है कि x1 x2 माइनस y1 y2 है, प्लस i कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2, इनको ब्रैकेट में रख लिया हमने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको लगाना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख सकते हो आप, लॉ भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो जब कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि जो अभी हम कर ही रहे हैं कि Z1 होता है Z1 इंटू Z2 को पलट देते हैं Z2 इंटू Z1, तो इसको लिख सकते हैं X2 इंटू X1 माइनस Y2 इंटू Y1 प्लस I है Y2 इंटू X1 प्लस X2 इंटू Y1। इतना क्लियर है। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसको वही कर सकते हैं, फिर से अलग अलग, है ना, इसको हम फिर से अलग अलग कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से किया है तो आप यहां पर देखोगे, ठीक है, कि यहां पर आप देखोगे कि इसको हम लिख सकते हैं जैसे इसमें कराया था इसको, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं दोबारा से, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, बता रहे हैं, इसको लिखेंगे x2 प्लस आई y2, लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे मैं बता दूं, चलो बता देता हूं यहीं पर।
ये है x2 x1 माइनस y2 इंटू y1, ठीक है। अब माइनस है तो इसको लगा देंगे हम प्लस का आई स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस आई y2 x1 प्लस आई x2 y1, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए x2 x1 है कि नहीं है, ओके, और यहाँ पर x1 ये है, तो यहाँ पर x2 x1 प्लस आई y2 x1 ले लिया। फिर ये और ये ले लोगे, यही करोगे तो प्लस क्या कर दोगे, अब ये है हमारा तो आई स्क्वायर y2 इंटू y1 प्लस आई फिर x2 इंटू y1 लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते। आई स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये आई स्क्वायर लग गया। अब देखो इसको हम x1 कॉमन ले लेते हैं, तो x2 प्लस आई y2 और x1 यहाँ से कॉमन, प्लस यहाँ से हम i कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x2, ठीक है, और y1 भी कॉमन ले लेंगे तो i y1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x2 प्लस i y2, हो गया ना। अब देखो ये है हमारा क्या Z2 है कि नहीं है ना, एंड x1 प्लस आई y1 और ये भी किसका है Z2 का है, तो Z2 कॉमन हो गया, यहाँ मैं लगा देता हूँ Z2, यहाँ देखिए कॉमन हो गया, Z2 कॉमन ले लिया, एंड ये क्या हो गया x1 प्लस आई y1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई Z2 इंटू Z1 की, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इसी तरीके से अब हम आइडेंटिटी लॉ भी करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब समझ में आ रहा है ना, समझ में ना आए तो बता देना। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कॉम्यूटेटिव के बाद अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जानते हो ना आप, मैंने बताया था आपको कि अगर z है तो z में अगर आप मल्टीप्लाई 1 का कर रहे हो या 1 में मल्टीप्लाई z का कर रहे हो तो सिर्फ z आएगा, बोला था। तो हम ले लेते हैं z इंटू 1, ठीक है। z इंटू 1 में क्या करेंगे हम कि यहाँ पर z की वैल्यू लिख लेंगे x प्लस आई y, ओके, एंड इंटू, अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 है तो यहाँ पर 1, ठीक है, प्लस आई की पावर 4 एंड 1, यही हमें लेना पड़ेगा, है ना। चलो 1 ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस 1 यही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर i लेता हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, या तो फिर देखिए सबसे सिंपल मैं बता दूँ इसको, है ना, सबसे सिंपल देखिए आप एक इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने शुरुआत में कहा था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, या फिर इसको आप लिख सकते हो x कॉमा वाई, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को। तो अगर मैं इसको z इंटू 1 है तो इसको लिख सकता हूँ x कॉमा वाई लिख सकता हूँ, ऐसे ही 1 को लिख सकता हूँ 1 कॉमा 1 लिख लूंगा,
तो जब आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x, y, और ये किसकी वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉमा लगा 1 नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। x प्लस आई वाई की जगह हम x, y भी लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। और उनको भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो जितने ऐसे से, लेकिन जितना मैंने समझाया उतना ही समझो कि ऐसे भी हम लगाएंगे इसको। वैसे में समझाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, उसको समझाने में मुश्किल तो नहीं होती है, लेकिन क्या है कि आपको समझने में थोड़ा सा और फोकस देना पड़ेगा। लेकिन हम इसको ये जब बोलते हैं तो हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। ऐसे ही आइडेंटिटी लॉ हो गई, एंड आइडेंटिटी लॉ के बाद इनवर्स भी बताना है। ठीक है, इनवर्स में क्या था कि अगर z है तो 1/z इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं बता देता हूं इसमें कि जैसे z इज इक्वल टू हम मान लेते हैं x प्लस आई वाई। ठीक है, और एक हमारा z है a प्लस आई बी। ठीक है, इस तरीके से हमारा, तो अगर इनका आप मल्टीप्लाई करें, ये मान लो z इनवर्स की वैल्यू है, a प्लस आई बी z इनवर्स की वैल्यू है, तो ये z इनवर्स हो जाएगा, तो z इंटू z इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो x प्लस आई वाई एंड a प्लस आई बी, इस तरीके से करोगे। जैसे मैं लिखवा रहा हूं सिर्फ वैसे लिखना, मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको लिख कर ये समझा रहा हूं कि आपको भी ये नोट करना है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म एक्स ए हो जाएगा माइनस वाई बी हो जाएगा प्लस आई लग जाएगा, एंड पहला टर्म एंड दूसरा टर्म एक्स बी प्लस वाई ए। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इतना करने के बाद यहां पर आपको इतना हो गया। इसको 1 लेते हैं ना, ये 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1,1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1, लिख सकते हैं। तो एक वैल्यू इस ये इज इक्वल टू ये हो गई, तो एक्स ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 ही लेंगे हम, 1,0 तभी 1 आएगा। ठीक है, 1,0 ले लेंगे तो एक ये इज इक्वल टू 1 हो गया और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स बी प्लस वाई ए इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x ए इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बी हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वाई बी अपॉन ए। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बी प्लस वाई ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप वैल्यू ले सकते हो b प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस वाई ए, है ना।
तो ऐसा नहीं है बेटा ये, ठीक है, इनवर्स वाले में जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, ये लेने के बाद एक्स ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू 1 है जैसे, तो इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये शुरुआत से समझाते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है हमारा z इंटू 1/z, तो इसको लिख सकते हैं z इंटू जेड इनवर्स। z की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई, एंड z इनवर्स की वैल्यू क्या है, मान लो a प्लस आई बी है कि नहीं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x, y के टर्म में, और इसको हम लिख सकते हैं z इनवर्स को a, b के टर्म में। तो अब इसको लिखेंगे x, y एंड a, b इज इक्वल टू, अब 1 है तो 1 को हम लिखेंगे 1, 0 y के टर्म में, तो 1, 0। यहां पर आप क्या ले लोगे, यहां पर सही है हमारा, इसमें 1, 0 ले लोगे, ठीक है। जब 1, 0 ले लोगे तो ये हो जाएगा x a, y b, ठीक है, इज इक्वल टू 1, 0। तो यहां पर आप कहोगे x a इज इक्वल टू 1 एंड y b इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/a लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पर कह सकते हो कि a हमारा 0 नहीं होगा, a हमारा 0 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। एंड यहां पर लिखोगे कि y इज इक्वल टू 0, y 0 हो सकता है लेकिन b डज नॉट, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा पर b डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर b डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहां a डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि a और b दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 0/b लिख दिया, अब b को आप 0 कर दोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, इस वजह से। तो b डज नॉट इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि a और b दोनों क्या हैं, नॉन इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो है, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो है तो आप क्या कह सकते हो फिर, है ना, आप कोऑर्डिनेट में कह सकते हो कि ये फिर हमारा हो जाएगा a, b, ठीक है, a, b हो जाएगा। और यहां पर देखिए वैल्यू क्या है, 1 आ रही है, ठीक है, 1 आ रही है। तो अब देखिए यहां पर z इनवर्स है ना, अब z इनवर्स का हम इसको 1/x प्लस आई वाई लिख सकते हैं सिर्फ, है ना। तो x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये हमारा 0 ना होना चाहिए, बाकी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा ये। लेकिन 0 हम अगर यहां पर हमने ये कह दिया कि ये 0 ना इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 आ जाएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो 1 तो आ ही जाएगा। इस वजह से मैंने 0 के इक्वल नहीं किया, नॉन जीरो है। कि यहां पर हम हमेशा क्या कहते हैं, जैसे p/q होता है ना, हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, तो q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, मतलब q 0 के इक्वल नहीं है तो सब हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करना पड़ता है हमको, कि ये हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये 1 लेके आ जाएंगे इसमें। इसको प्रूव करने में सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो इंटीजर है, तो ये इंटीजर a और b दोनों इक्वल ना होने चाहिए 0 के, बस इसके अलावा आप कुछ भी करो तो ये प्रूफ होता है। तो आज के लिए इतना ही, या तो चलिए एक और बता देते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता दें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है मैं बता देता हूं। यहां पर आप एक हेडिंग और डाल लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कंप्लीट ही हो जाए तो सही है, फिर हम कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देखिए यहां पर लास्ट बचा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर ये Z1 है और ये Z2 प्लस Z3 है तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, है ना। तो बस वही करना है हमें। Z1 मान लो X1 प्लस IY1 है और Z2 क्या है X2 प्लस IY2 है प्लस X3 प्लस IY3 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको X1 प्लस IY1 यही रहने देना अभी। ठीक है, और यहां पर हमें क्या करना है X2 प्लस X3 साथ में लेना है, प्लस I कॉमन ले लो और Y2 प्लस Y3 ले लो। इतना क्लियर है? क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद अब हमें मल्टीप्लाई वाला वो लगाना है कि पहला और पहला, तो X1 ये हो जाएगा X2 प्लस X3, हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद दूसरा और दूसरा तो ये I स्क्वायर, तो मतलब I माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा Y1 और ये हो जाएगा Y2 प्लस Y3। इतना क्लियर है? क्लियर ही होगा। ठीक है, क्लियर ही होगा। अब देखिए इसके बाद फिर हम प्लस I लगाएंगे एंड यहाँ हो जाएगा X1 Y2, तो X1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है X1, और X1 के बाद ये वाली टर्म लिख देंगे Y2 प्लस Y3 लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा टर्म क्या है Y1, है ना, दूसरा टर्म Y1 है और दूसरा टर्म Y1 है एंड फिर पहला टर्म, तो Y1 और X2 प्लस X3। इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद मल्टीप्लाई करा दो, तो X1 X2 प्लस X1 X3 माइनस Y1 Y2 माइनस Y1 Y3। क्लियर है? प्लस लगा दिया, I लगा दिया, X1 Y2 प्लस X1 Y3 प्लस Y1 X2 प्लस Y1 X3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर, इसमें करना क्या है हमें कि हमें क्या लेके आना है, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो Z1 Z2 की वैल्यू क्या हो गई, ये है X1 X2 एंड Y1 Y2, ये X1 X2 माइनस Y1 Y2 एंड प्लस लगा दिया एंड फिर लिख दिया X1 X3 माइनस Y1 Y3। क्लियर है? प्लस I, फिर X1 Y2 एंड प्लस Y1 X2, ये रख दिया। ठीक है, इतना रख दिया। फिर यहाँ पर हो जाएगा X1 Y3 प्लस Y1 X3। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप अलग अलग कर लो, X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस I, X1 Y2 प्लस Y1 X2। इतना क्लियर है। फिर आप लिख सकते हो प्लस, इस टर्म को अलग रख लो, X1 X3 माइनस Y1 Y3। इतना ले लिया,
प्लस प्लस लगा लिया i। अब ये वाला टर्म ले लो, x1 y3 प्लस y1 x3। तो इतना समझ में आ गया। अब आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है हमारा Z1 इंटू Z2 का, ठीक है, प्लस ये जो बन रहा है Z1 इंटू Z3 का बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 के, और यही हमारा आना था। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद एक और लॉ है, वो आप अलग से पढ़ना है। हेडिंग आप डाल लो कैंसिलेशन लॉ। क्या डालोगे? कैंसिलेशन लॉ। तो यहां पर कैंसिलेशन लॉ डालो। लॉ, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि अगर Z1, ठीक है, एंड Z2 इज इक्वल टू Z1 एंड Z3 है, तो आप इसको कहोगे कि Z2 इज इक्वल टू Z3 हो जाएगा। ये होता है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैंसिलेशन लॉ। तो इसको आप इस तरीके से नोट कर लो। तो ये छोटा सा टॉपिक था कैंसिलेशन लॉ का, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने तो पूरी समझाने की कोशिश की है आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ये बता सकते हो कि कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि हमें यहाँ समझ नहीं आया, तो हम फिर से आपको कोशिश करेंगे समझाने की। और आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नया टॉपिक लेके आएंगे और उसमें और मज़ा आएगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लेके आएंगे। तो कल आप वेट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद एंड गुड बाय।